एक महत्वपूर्ण खबर आप सभी को बता देते हैं। जो यूजर्स हैं, यूपीआई यूजर्स, एक दिन में एक यूपीआई ऐप से 50 से ज्यादा बार अपना बैंक बैलेंस ही चेक नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ अगर बात की जाए तो ऑटो पे जैसे ईएमआई, सब्सक्रिप्शन या फिर बिल पेमेंट अब दिन में किसी भी समय नहीं बल्कि तय समय स्टॉल्स में होगा। ये पेमेंट सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे के अलावा में प्रोसेस होंगे। जानकारी के अनुसार ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट भी तय की गई है। अगर कोई पेमेंट अटक जाता है तो आप उसका स्टेटस सिर्फ 3 बार ही चेक कर पाएंगे और वो भी हर बार 90 सेकंड के गैप के साथ। वहीं बैंक को चार्जबैक क्लेम रिजेक्ट होने पर एनपीसीआई से दोबारा अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। इससे विवाद समाधान तेज होगा। और ज्यादा जानकारी के साथ बिजनेस एडिटर बीके शर्मा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीके, क्या कुछ जानकारी? यूपीआई नियमों में ये आज से बदलाव 1 अगस्त और ऐप पर अब 50 बार ही बैलेंस कर पाएंगे चेक। इस पूरे प्रोसेस को जरा समझाएं कि इसके क्या प्रोज रहने वाले हैं, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहने वाले हैं। बीके, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से एक बार फिर से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे बीके के साथ। लेकिन ये बड़ी खबर और अहम खबर आप सभी को हम बता रहे हैं, जहां पर यूपीआई यूजर्स से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ऑटो पे ट्रांजैक्शन का ये समय बदला गया है। यूपीआई नियमों में आज से ये बड़े बदलाव हुए हैं। ऐप पर आप सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे और वो भी टाइम गैप में। ये भी तय किया गया है। ऑटो पे ट्रांजैक्शन का समय बदल दिया गया है। ट्रांजैक्शन स्टेटस चेक की लिमिट भी तय की गई है। तो ये कई इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए हैं आज 1 अगस्त से। और हमारे साथ बीके शर्मा जुड़ चुके हैं, बिजनेस एडिटर। बीके, क्या कुछ जानकारी? यूपीआई नियमों में आज से ये बदलाव देखे गए हैं, जरा समझाएं इन बदलावों को। हर्षदा, देखा जाए तो इसको केवल इन्होंने एक गाइडलाइन के तहत ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की है अभी सरकार की ओर से। जिस तरह से आपने देखा होगा कि एटीएम से पहले कभी भी कितने भी पैसे निकाले जा सकते थे बार बार दिन में। इसके बाद में ये 2-3 साल पहले एक ऐसा नियम आया था कि आपके बैंक के अलावा दूसरे बैंक से 3 बार महीने में 3 बार आप पैसा निकाल सकते हैं। अपने बैंक से 5 बार निकाल सकते हैं। तो इससे केवल ऑर्गेनाइज हुआ है सिस्टम, ऐसे उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ भी यूपीआई की ओर से जो ये नियम डाले गए हैं, इसको व्यवस्थित करने के लिए ये डाले गए कि बेवजह लोग दिन भर अपना बैलेंस चेक ना करें, अपना काम करें। बाकी इसमें से उपभोक्ताओं को कोई परेशानी होने वाली नहीं है। इसमें ये कहा एक दिन आप 50 बार अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बार नहीं। इसका मतलब है कि लोग 50 बार से ज्यादा भी बैलेंस चेक कर सकते थे और 50 बार से ज्यादा बैलेंस चेक करते थे। तो देखिए, आप समझ सकते हैं कि वो अपना दूसरा काम है, वो उसको जरूर उनका प्रभावित होता होगा। इसके अलावा जितने भी ये नियमों में बदलाव आज से आए हैं, वो आम उपभोक्ता को व्यवस्थित करने के लिए, परेशानी इससे कोई भी होने वाली नहीं है कि आप जिस ईएमआई, बिल पेमेंट वगैरह आप पेटीएम से, फोन पे से या गूगल पे से इनसे करते हैं, तो टाइमिंग आपको फिक्स कर दिया ताकि आपको याद रहे, आप सुबह निकलने से पहले उसे कर दें। अब आपको ईएमआई पे करनी है या आपको बिल पे करना है, तो उसका टाइमिंग एक फिक्स किया है इन्होंने। इस तरह से ये जो व्यवस्थाएं की गई हैं, ये उसके बारे में, जैसे पेमेंट अटक जाता है तो उसका स्टेटस भी आप 3 बार चेक कर पाएंगे। और ये इसमें भी गैप होना चाहिए 90 सेकंड का। तो इस तरह से ये जो तमाम है जो व्यवस्थाएं की गई है, ये उनके जो यूपीआई का सिस्टम है उसको सेट करने के लिए की गई है, साथ ही उपभोक्ताओं को अनुशासित करने के लिए की गई है। इससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है उपभोक्ताओं को। फिलहाल ये व्यवस्था ऐसी चलेगी, लेकिन इसको कुछ बार इसमें नियमों में बांधा गया है। हर्षदा, ठीक है बीके, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी साझा करने के लिए। और जो ये नियम हुए हैं, ये बदलाव तो हुए हैं, लेकिन जैसा कि बीके ने बताया कि जो उपभोक्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उनको इतनी कोई परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये बड़ी खबर आप सभी को बता रहे थे, जहां पर यूपीआई नियमों में आज से ये बदलाव देखे गए।